जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की। अभी जुलाई का महीना आने वाला है, जून का महीना चल रहा है और इस बार जो हिंदू नववर्ष है ये 13 महीने का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 13 महीने का कैसे है, तो अभी आने वाले टाइम में पुरुषोत्तम मास जुलाई से लगने वाला है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। ये इसकी गणना किस तरह से होती है? इसकी गणना ऐसे होती है, जो हम लोगों का साल होता है, पूरे जो एक साल का टाइम होता है, उसमें क्या है कि 365 दिन का एक साल माना जाता है, जो कि सूर्य से गणना की जाती है। इसकी सूर्य से जो साल की गणना होती है वो 365 दिन की होती है। लेकिन जो हमारे व्रत त्योहार पड़ते हैं वो चंद्रमा से पड़ते हैं। चंद्रमा की जो तिथियां होती हैं, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, उससे पूरा महीना, हिंदू महीना जो है उसकी गणना होती है। तो सारे व्रत त्योहार जो होते हैं वो चंद्रमा की तिथियों के हिसाब से गणना होती है। तो वो जो होता है वो साल में चंद्रमा का जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। तो इस तरह से आप जब काउंट करेंगे तो 3 साल में जो चंद्र मास होता है वो 30 दिन का बढ़ जाता है। और यही जो चंद्रमास होता है, ये जो बढ़ता है, तिथियां जो बढ़ती हैं हिंदू नववर्ष के हिसाब से, उसी को मलमास कहते हैं। ये इस बार का जो मलमास है ये सावन के महीने में पड़ रहा है, तो बहुत ही इसका महात्म बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ जी को समर्पित है। और ये अब की बार सावन का महीना जो है वो 2 महीना, जुलाई से लेके अगस्त तक, पूरा 1 महीना ये मलमास का और 1 महीना सावन का, ये दोनों महीने इस बार मलमास में सावन का महीना भी काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से 13 महीने का ये साल हिंदू नववर्ष 13 महीने का होगा। मलमास जो पड़ता है ये हर 3 साल बाद 1 महीना बढ़ जाता है हिंदू तिथियों के हिसाब से। इस मलमास के महीने को भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है, क्योंकि जब मलमास का महीना था उसमें हर मास का, हर महीने का किसी न किसी भगवान को समर्पित है। तो इस महीने का किसी को ये महीना समर्पित नहीं था। तो मलमास ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि प्रभु, मेरे महात्मा को तो कोई जानेगा ही नहीं, इसको कोई मानेगा ही नहीं, इसको तो बहुत ही बेकार लोग मानेंगे कि ये महीना तो बेकार महीना है। तो भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दिया, तो इसको विष्णु मास भी कहते हैं। इसमें विष्णु जी का जो पूजा अर्चना होती है वो की जाती है, और सभी देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी को ये महीना समर्पित है। और इस बार तो सावन का महीना आ रहा है, तो सावन के महीने में भोलेनाथ जी का भी हम लोग उनकी पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से करते हैं और बहुत ही लगन से करते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। तो ये महीना जो मलमास है, इस मलमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं। जैसे कर्ण छेदन है, मकान का मुहूर्त है, घर मकान का मुहूर्त है, शादी विवाह है, किसी चीज़ को खरीदना, मकान को बनाना है, न्यू पूजन है, और नामकरण है बच्चे का, कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब कोई शुभ कार्य नहीं होता तो ये महीना शुभ कैसे है? ये महीना शुभ इसलिए माना गया है कि इस पूरे महीने में आप जो भी ध्यान, व्रत, जप, तप, दान, जो कुछ भी करते हैं आप, उसका 10 गुना फल मिलता है। ये पूरे महीने में आप कुछ भी करेंगे, पूजा आराधना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो उसका अगर थोड़ा भी करते हैं, अगर किसी को आप दान करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं या आप ध्यान लगाते हैं या भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो उसका 10 गुना फल मिलता है और अनंत फल मिलता है। तो इस तरह से ये महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो अभी ये महीना आने वाला है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। आप लोगों को इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठाना है, आध्यात्मिक लाभ आप पूरा उठा सकते हैं। इस महीने में कुछ चीज़ें खाने के लिए वर्जित की जाती हैं कि जिसको हमें नहीं खाना होता है, जैसे कि लहसुन प्याज है, नशीली चीज़ें हैं, शराब वगैरह है, मांसाहार है, उड़द की दाल है, मूली है, ये सब चीज़ें इस महीने में वर्जित की गई हैं, नहीं खाई जाती हैं। इस महीने में आप मेथी का सेवन कर सकते हैं, और भी जो मतलब खाने के लिए सात्विक भोजन है वो आप कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा आपको पूजा पूजा आराधना करनी चाहिए इस महीने में। भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा, जो सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है इस महीने में, इसका बहुत महात्म होता है। आप इस कथा को खुद भी कर सकते हैं, आप पंडित जी के द्वारा करवा सकते हैं और किसी को सुना भी सकते हैं आप। इसका सुनने का, कथा सुनने का भी बहुत महात्म है। व्रत करने का बहुत महात्म है। इसी महीने में 2 एकादशी आती हैं, पद्मनी एकादशी और परम एकादशी। इनका दोनों का भी बहुत महात्म है। इन दोनों एकादशियों का आप व्रत कर सकते हैं। और वैसे भी चूंकि ये महीना सावन के महीने में आ रहा है, तो सावन के महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात है इस बार, क्योंकि सावन का सोमवार जो होता है वो हम लोग 4 या 5, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो 5 पढ़ते हैं, नहीं तो 4 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इस बार आपको 8 सोमवार का सौभाग्य मिलेगा। 8 सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और व्रत करने का सौभाग्य मिलेगा। तो इस बार बिल्कुल मत चूकिएगा और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। एक ये महीना मलमास का जो होता है, पुरुषोत्तम मास का जो महीना होता है, इसमें भागवत, देवी पुराण, भागवत, गीता, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, ये सब करने का बहुत महत्व है। तो ये आप जरूर करिए। आप इसको विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज कर सकते हैं, और नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, एकादशी को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, विष्णु जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दान का बहुत महत्व है। दान, आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को, अनाथ आश्रम को भंडारा करा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये मलमास जो महीना इस बार आया है, ये सावन के महीने में 18 साल बाद के ये संयोग बना है। तो इसका आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। आप इसमें तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, घर में आप पूजा कर सकते हैं, गंगा जी का स्नान करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। विष्णु जी के साथ साथ आप भोलेनाथ का भी पूजा इसमें कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी की पूजा आराधना से हमारे जो मनोवांछित फल हैं वो बहुत शीघ्र मिलते हैं। हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ये मलमास का महीना चूँकि 12 महीने का साल होता है, तो इस बार का जो हिंदू नववर्ष है वो 13 महीने का पड़ रहा है। तो हमारे जो व्रत त्यौहार हैं वो भी पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि तिथियां हमारी जो है 1 महीना बढ़ गया ना, तो जो तिथियां हैं वो हमारी पीछे पड़ जाए, मतलब हो जाएंगी। तो इसलिए व्रत त्यौहार भी जो पिछले साल पड़े थे उसके अकॉर्डिंग पीछे पीछे होते चले जाएंगे। वो थोड़े थोड़े उनके टाइम बढ़ते चले जाएंगे। विष्णु भगवान जी का जो चतुर्मास होता है, जो ये 4 महीने वो शयन करते हैं, तो वो इस बार 5 महीने का होगा। यानी कि चतुर्मास जो होगा वो 5 महीने का होगा। इसी में मलमास को भी काउंट किया जाएगा, जो अधिक मास है इसको भी काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से चतुर्मास 5 महीने का पड़ेगा। तो ये जो मलमास है ये 3 साल बाद आया है, और इस बार तो ये सावन का महीने में जो इसके जुड़ाव हुआ है ये 18 साल बाद है। तो इस मलमास के महीने का आप लोग पूरा पूरा फायदा उठाइए। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करते हैं इतनी पूजा आराधना, तो इस महीने में आप जरूर कीजिए। कहते हैं इस महीने में जो यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, उसका अनंत फल मिलता है। अगर आप कभी भी नहीं करते हैं, पूरे साल में कभी भी नहीं करते हैं, तो इस महीने में आप जरूर कीजिए। यकीन मानिए, इस महीने का किया हुआ जो पूजा पाठ है, जप तप है, उसको बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने आंतरिक तौर से, आध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन को बहुत ही उच्चता पर, बहुत ही उन्नति कर सकते हैं अपने जीवन की। और साथ में मंत्रोच्चारण करके, ध्यान करके अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। आंतरिक तौर से अपनी शुद्धता कर सकते हैं। और बाह्य रूप से, यानी कि बाहरी रूप से हमें योगा करके, योगा का भी बहुत फल मिलता है, क्योंकि ये महीना जो है 2 मौसम जो होते हैं उनकी संधि का महीना है। बरसात का महीना और गर्मी का महीना। तो बहुत सारे कीटाणु वातावरण में हो जाते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां, वायरल वगैरह बहुत सारे अटैक करते हैं। तो हमें योगा अभ्यास भी करना चाहिए इस महीने में। उसका भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तभी हम योग ध्यान भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस महीने का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
और आपको पहले से बता रहे हैं कि अभी 18 जुलाई को ये मलमास का महीना शुरू हो जाएगा। तो ये मलमास का महीना पूरा, इसमें 2 एकादशी की तिथियां, पूर्णमासी और भी व्रत आते हैं इसमें, जो सोमवार का बताया मैंने वो आप कर सकते हैं। तो ये सब आप करके इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाइए। उसके बाद फिर इसके बाद सावन का महीना तो शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि सावन का महीना मैंने बताया आपको ना 8 सोमवार इस बार काउंट होंगे, मलमास का महीना का भी और सावन का महीने का भी। जैसे मैंने आपको बताया कि मलमास का महीना आने से हमारे त्यौहार पीछे हो जाएंगे। तो हमारा जो अभी रक्षाबंधन का पर्व आएगा ये भी 30 अगस्त को पड़ेगा, यानी कि सबसे लास्ट में पड़ेगा। ये हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार अभी त्यौहार पहला ये पड़ेगा तो पीछे होता चला जाएगा। तो आज ये वीडियो जो है आप लोग देखिए और इसका पूरा फायदा, मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि आप लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाइए, अपने मानसिक बल को बढ़ाइए, अपने मन को शुद्ध करिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए और साथ साथ योगाभ्यास भी करिए और इसका पूर्ण लाभ आप लोग उठाइए। पूरा फल इसको आपको लेना है, इसलिए इसको चूकिएगा मत, बिल्कुल करिएगा जो है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।